हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ आप सबका आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ ड्रिलिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ द ड्रिलिंग। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ड्रिलिंग है क्या बेसिकली? ड्रिलिंग क्या होता है? एक हार्ड सरफेस पे, ठीक है, एक हार्ड सरफेस पे जब हम एक होल बनाते हैं, ठीक है, हार्ड सरफेस पे जब हम एक होल बनाते हैं जिसकी जो डेप्थ होती है वो डेप्थ उसके डायामीटर से, जो उसका डायामीटर होता है ना, उसके डायामीटर से डेप्थ होती है होल की, वो ज़्यादा होती है उसके डायामीटर से। तो जब हम ऐसा होल क्रिएट करते हैं तो उसको हम जो है ड्रिलिंग कहते हैं। तो बेसिकली है क्या? ड्रिलिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें एक हार्ड सरफेस में हम एक होल बनाते हैं, ठीक है, हार्ड सरफेस में एक होल बनाते हैं जिसकी जो डेप्थ है वो उसके डायामीटर से ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ दी ड्रिलिंग, इसको हम ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिलिंग क्या है? एक प्रोसेस है। और यदि हम माइनिंग स्टूडेंट हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ड्रिलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फील्ड में। तो ड्रिलिंग को मेनली जो है हम एक्सप्लोजन के लिए यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले रॉक में एक होल करते हैं, और मेनली अब वो जो रॉक है ना वो होना कैसा चाहिए? रॉक ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेदर्ड होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। एंड दूसरी चीज़, ना तो वो ज़्यादा कंसोलिडेट हो। कंसोलिडेट मतलब उसके एटम पास पास नहीं होने चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा वो कंसोलिडेट नहीं होना चाहिए। यदि ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होगा तो इस केस में जब हम इसमें ड्रिलिंग करेंगे तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे पहले से, ठीक है। तो आप इसमें जब आप इसमें एक्सप्लोसिव फिल करोगे तो एक्सप्लोसिव उन क्रैक्स में चले जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लोजन हो नहीं पाएगा, ठीक है। जब ब्लास्टिंग हम करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से होगी नहीं, इसलिए ये ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं होना चाहिए। और सेकंड चीज़, ज़्यादा वेदर्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम इसमें ब्लास्टिंग करेंगे ज़्यादा कमज़ोर ये रहेगा तो यहाँ पे जो रॉक होगा इसके जो पार्ट्स होंगे, है ना, जो फ्रेगमेंटेशन पार्ट्स होंगे वो यहाँ वहाँ पे क्या होंगे? बिखरने लग जाएंगे, छिटकने लग जाएंगे, है ना। तो यदि हमें अच्छे से, जब एज अ माइनिंग स्टूडेंट हमें अच्छे से ब्लास्टिंग करनी है तो यहाँ पे जो ड्रिल है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ड्रिलिंग करने के लिए हमें एक ऐसा रॉक चूज़ करना है जहाँ पे हम ब्लास्टिंग करेंगे। ऐसा रॉक होना चाहिए जो कि ना तो ज़्यादा वेदर्ड हो और ना ही ज़्यादा अनकंसोलिडेट हो, सॉरी कंसोलिडेट हो। ओके, ठीक है। तो अब हम करते क्या है इसमें जनरली कि हमने ड्रिलिंग की, ड्रिलिंग में हमने यहाँ पे एक्सप्लोजिव्स डाला और एक्सप्लोजिव को डेटोनेट करेंगे और यहाँ पे फिर हम ब्लास्टिंग कर देंगे, ठीक है, सिंपल। और चलिए, और अब ड्रिलिंग होती कैसे है ना, ड्रिलिंग को हमने तो समझ लिया कि ड्रिलिंग क्या है। अब ड्रिलिंग होती कैसे? तो यहाँ पे एक ड्रिल होता है कुछ इस तरीके के, ठीक है, जो हम एक देखते हैं गन जैसा कुछ होता है, ठीक है। अभी हम छोटा सा एक उस एग्जांपल से समझ रहे हैं, ठीक है। जो घर में हम खील लगाने वाली ड्रिल मशीन रहती है उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ड्रिल होती है, इसके सामने एक रॉड लगी होती है और सामने एक बिट लगी होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 3 पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। पहला होता है ड्रिल, और दूसरी होती है रॉड जिसको हम ड्रिल स्टील कहते हैं, और तीसरा होता है बिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ड्रिल है इसको मैं यहाँ देखो, इसमें होता क्या है कि ये जो बंदूक सी दिख रही है ना, तो इसके माउथ में यहाँ पे, यहाँ से एक कनेक्शन रहेगा, या तो ये कनेक्शन यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक, या फिर यहाँ पे जो कंप्रेस्ड एयर होती है ना, सॉरी, जो कंप्रेस्ड एयर होती है इसके थ्रू कोई भी पावर हम यहाँ से सप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे एक मैकेनिज़्म होता है, इस मैकेनिज़्म के थ्रू इन सारी पावर्स को हम जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी कैसी होती है? ये मैकेनिकल एनर्जी या तो रेसिप्रोकेटिंग होती है, मतलब कि ऊपर फिर वापस से नीचे, है ना, ऐसे इसको रेसिप्रोकेटिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है रोटेटिंग। इन दो मैकेनिकल एनर्जीज़ में कन्वर्ट करता है कौन? ये ड्रिल, ठीक है। इन दो एनर्जीज़ में, इन दो टाइप की मैकेनिकल एनर्जी में इन पावर को यहाँ पे क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। अब इस एनर्जी को ड्रिल रॉड की हेल्प से हम जो है कहाँ पहुँचा देते हैं? ड्रिल बिट में। और ड्रिल बिट क्या करता है कि ड्रिल बिट कॉन्टैक्ट में रहता है किसके? सरफेस ऑफ द रॉक के, इस तरीके से, है ना।
और फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, होल बना देगा। ठीक है, या तो ये रोटेशनल होगा या फिर रेसिप्रोकेटिंग होगा। ठीक है, जो कि ऊपर नीचे होता है ना, इसको रेसिप्रोकेटिंग बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक एडिशनल कंपोनेंट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम होल करते हैं ना, ठीक है, ये होल हमारा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब होल करते हैं तो ये जो ड्रिल बिट होती है ना, हीटअप हो जाती है, काफ़ी गर्म हो जाती है। तो इसको कूल रखने के लिए यहाँ पे वाटर का या फिर एयर का, ऐसे बहुत से सारे क्या होते हैं, फ्लूइड्स टाइप के होते हैं ना, मतलब कि कहना चाहिए, इनको कूल रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं फ्लशिंग। तो यहाँ पे, अरे यार यहीं पे होगा सर्कुलर। हाँ, तो जब हम होल करते हैं ना, तो होल करने के टाइम जो हमारे ड्रिल बिट्स होते हैं ये हीटअप हो जाते हैं, यहाँ पे डस्ट निकल रही होती है। ठीक है, तो इन सबको जो है टैकल करने के लिए हमारे पास एक सर्कुलर फ्लूइड होता है। इस सर्कुलर फ्लूइड का यूज़ किया जाता है फ्लशिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारे कटिंग मटेरियल्स होंगे, इनको बाहर लाने के लिए भी जो है यहाँ पे फ्लशिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कि सर्कुलर फ्लूइड के थ्रू की जाती है। सिंपल, बढ़िया। आ जाइए अब फटाफट से हम इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल मतलब इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। ठीक है, दिस इज़ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सिंपल सा है कि हमारे पास रॉक सरफेस है और रॉक सरफेस के साथ पे हमारा ड्रिल बिट कांटेक्ट में है। ठीक है, ड्रिल बिट कांटेक्ट में है ना। तो जब टूल, तो ड्रिल बिट एक तरीके का टूल है और रॉक सरफेस जो है वो रॉक का ही पार्ट है, तो रॉक। ठीक है, जब रॉक और टूल आपस में होंगे तो यहाँ पे टूल के थ्रू रॉक में क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा। ठीक है, अंदर तक ये जाएगा। ठीक है, अंदर चलते चला जाएगा ये, है ना। यही तो होता है ड्रिलिंग में कि हम पेनिट्रेट करते चले जाते हैं। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है। ठीक है, ये दिखा हुआ है। सेकेंड चीज़ है, इसमें होता क्या है, यहाँ पे ड्रिल बिट के थ्रू जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये मैकेनिकल एनर्जी रॉक में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और साथ ही साथ में हम माइनिंग स्टूडेंट हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो हम होल बनाते हैं, ये होल की कुछ एक डेप्थ फिक्स होती है। ठीक है, जब हम उसमें एक्सप्लोसिव चार्ज करेंगे तो उसके लिए उसकी जो डेप्थ होती है ना, और जो उसका डायमीटर होता है ये फिक्स होना चाहिए। ये और कभी हम बात करेंगे इस पर, बट ये चीज़ होती है। और जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी आप इसमें तय करोगे, है ना। तो ये चीज़ें भी इसमें होती है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल। सिंपल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।